students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you supervision topic जो कि है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 4 टॉपिक आते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चारों टॉपिक हम डेवलप करेंगे। इस वीडियो में हम सुपरविजन क्या है और इससे रिलेटेड फंक्शन क्या होते हैं, सुपरवाइजर तो कौन से फंक्शन करने पड़ते हैं वो करने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज सुपरविजन, मतलब वर्क जो वर्कर्स ने किया है उसे चेक करने को सुपरविजन बोलते हैं। सुपरविजन फंक्शन इज मोस्टली रिलेटेड विथ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो सुपरविजन जो है इंटरनल वर्किंग ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है। सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर्ड मोर एट बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट सीखी थी हमने, बॉटम, मिडल और टॉप। तो सुपरविजन कहाँ पे यूजफुल है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। द वन हु डन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर एंड फंक्शन इज कॉल्ड सुपरविजन। ठीक है, तो सुपरविजन में क्या होता है? सुपरवाइजर जो है वर्क जो वर्कर ने किया है उसे चेक करने तो, ऑब्जर्व करने तो सुपरविजन बोलते हैं। अब आगे लिखा हुआ है सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फॉरमैन। तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर्स और फॉरमैन के ऊपर ध्यान रखे, उनको ऑब्जर्व करे। ही इज द की पर्सन बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दी वर्कर्स, मतलब कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो एमसीक्यू आ सकता है कि ची का रोल कौन प्ले करता है? तो सुपरवाइजर जो है ची का रोल प्ले करता है। इतना समझ में आया? अब सीधा हम मीनिंग पढ़ेंगे ये वाली। अब पढ़ेंगे इन द सिंपल टर्म सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज से काम को सुपरवाइज करना। अब दूसरी मीनिंग जो मिली हुई है इन द वर्ड्स ऑफ आरसी डेविस। अच्छा, इधर क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुपरविजन की मीनिंग बताओ इन द वर्ड्स ऑफ आरसी डेविस। ठीक है, तो आप ये वाली याद करना, बहुत ईजी है। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ assuming that the work is being done in accordance with the plan and instruction। ठीक है, तो सुपरविजन की मीनिंग क्या है? सुपरविजन की मीनिंग है ऑब्जर्व करना कि जो काम हो रहा है वो प्लान और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मीनिंग समझ ली और ये भी समझ लिया कि कितना ज़रूरी है सुपरवाइज करना, जैसे काम परफेक्ट हो। तो अब सुपरवाइजर के फंक्शन 3 मार्क का क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि फंक्शन जो है एक्सप्लेन करो सुपरवाइजर पे। बहुत इजी है, मिनिमम 8 लर्न कर देना। 3 मार्क में आए तो 8 लिखना, 4 मार्क में आए तो भी 8 या 9 लिख देना। ठीक है, मीनिंग समझ गए सुपरवाइजर की, सुपरविजन की। और सुपरवाइजर कौन होता है? जो सुपरविजन करता है। अब फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है टू प्लान द फंक्शंस एंड टू रिमूव द हडल्स। हडल्स मतलब बाधा। तो फंक्शन काम कैसे करना है वो प्लान करना और जो बाधाएं आ रही हैं उनसे दूर करना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो टाइम पे काम पूरा हो इसके लिए गाइडेंस भी देना चाहिए और डायरेक्शन भी देनी चाहिए। थर्ड है टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली टू सेव टाइम एंड लेबर। तो सुपरविजन जो है कंटिन्यूसली होनी चाहिए जिससे टाइम बचे। अदर सुपरविजन में तो कंटिन्यूसली नहीं होगा तो क्या होगा? जो काम बीच में बिगड़ भी जाएगा तो सुपरवाइजर को पता नहीं चलेगा। इसलिए सुपरविजन कंटिन्यूसली होना चाहिए जिससे टाइम और लेबर बचेंगे। ठीक है, आगे है सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल। फोर्थ पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि एम्प्लॉयज़ जो है उनके पर्सनल मामलों में भी हेल्प करता है। पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़े। आगे है
टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट भी करता है और एनकरेज भी करता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन लिव ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉयज़। वननेस मतलब एकता। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एकता जो है रहे वैसी कोशिश करना। नेक्स्ट है टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर। कम्युनिकेशन वर्क फास्टर होगा और इजी होगा तभी जो है काम हो पाएगा। अभी कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब कि टॉप और मिडल लेवल से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो अच्छे से और फास्ट जो है वे में समझाए जाएं। नेक्स्ट है टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड इन द बिजनेस इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। अब देखो न्यू टेक्नोलॉजीज तो आती ही रहती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो आती है बिजनेस में इंट्रोड्यूस होती है तो वो एम्प्लॉयज़ को कैसे यूज़ करनी है उनका प्रॉपर वे में गाइडेंस करना, ये फंक्शन होता है सुपरवाइजर का। नेक्स्ट है टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़। डिसिप्लिन मतलब कि काम के वक्त सिर्फ काम ही करना, काम वक्त के टाइम पे जो है उसी टाइम पे आना और जिस टाइम तक काम पूरा करना है उसी टाइम तक करना, ठीक है। तो ये सब बातें डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, तो वो मेंटेन करता है कौन? सुपरवाइजर। ये सब ध्यान किसको रखना पड़ता है? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो सुपरवाइजर जो है वो कंट्रोल नहीं करता, उसका काम क्या है? ट्रेनिंग देना और उनके ऊपर नज़र रखना। नेक्स्ट है सुपरवाइजर इज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द एम्प्लॉयज़। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है? उनकी जो है जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर करना, एज उनको फ्रेंड फील कराना और उनको गाइड करना, ठीक है। ये सारे काम जो 11 काम हमने पढ़े कौन करना है? सुपरवाइजर। एक बार फिर से रिवाइज करें। पहला तो फंक्शन प्लान करना और बाधाएं दूर करना। सेकंड पढ़ा हमने नेसेसरी गाइडेंस देना। थर्ड पढ़ा कॉन्स्टेंट सुपरविजन होना चाहिए। फोर्थ पढ़ा फिर उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं जो लगता है कि सॉल्व करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो सॉल्व करना। फिर है मोटिवेट और इंकरेज करना। फिर वननेस अमंग एम्प्लॉयज़ मतलब एकता क्रिएट करना सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, कम्युनिकेशन का जो काम है वो फास्ट करना और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देना, गाइड करना। फिर मेंटेन डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन मेंटेन करना और कंट्रोल नहीं करता। सुपरवाइजर का काम कंट्रोलिंग नहीं होता पर ट्रेनिंग देना होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपरवाइजर जो है फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड होता है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो हो गए 11 के 11 इजी थे। तो 1 मार्क में भी आ सकती है सुपरविजन की मीनिंग, सुपरवाइजर कौन होता है, या ऐसा भी आ सकता है कि 1 मार्क में एनी टू ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है। तो कुछ भी आए हम तो रेडी हैं, हमने सब पढ़ा है सुपरविजन टॉपिक के बारे में। आया समझ में इतना? सुपरविजन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन का टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ये वीडियो कैसी लगी मैंने कमेंट में ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और बेल आइकन दबाते ऑल पर टिक करना जिससे क्लास 12 GSCB से रिलेटेड हर वीडियो आपका सबसे पहले पहुँचे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।